मोहित के मौत के बाद तेजस्वी के दादाजी अपने पोते को देख के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये मेरे खानदान का चिराग है। मुक्ता अपने ससुर से बोलती है कि मोहित ने यहाँ जब मेरे से शादी की थी, मैंने मोहित को बहुत बार बोला कि हमें ले चलिए आप अपने माता पिता के पास, लेकिन वह बोलते हमेशा कि वह तुम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बच्चे भी हमेशा बोलते थे कि हमें दादा दादी के पास मिलने जाना है, फिर भी मोहित उन्हें नहीं ले जाते। हमें थोड़ी सा मालूम नहीं था कि मोहित ने दूसरी शादी भी की थी। तेजस्वी की चाची बोलती है, तुम ही ने मोहित को, मोहित दादा को फंसाया होगा, इसलिए उन्होंने यहाँ शादी कर ली और किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। तभी वहीं पर तेजस्वी का भाई बोलता है, ताई यह कौन है जो मम्मी को इतना ज़्यादा बोल रहे हैं, मेरी मम्मी ने कुछ भी नहीं किया है। तभी उसके दादा बोलते हैं, यह कौन है? तेजस्वी बोलती है, यह मेरा भाई वेदांत है। उसके दादा वेदांत के पास जाते हैं और बोलते हैं, तुम मोहित का बेटा है? मोहित यानी तुम मेरा पोता है। तेजस्वी के दादा वेदांत को गले लगाकर रोने लगते हैं और बोलते हैं, मेरी मोहित का एक भी बेटा नहीं है वेदांत, यह हमारे खानदान का चिराग है। वो अपने दूसरे बेटे से बोलते हैं। वहीं पर कुछ लोग बोलते हैं कि अब हमें क्रियाकर्म करना चाहिए। वेदांत और तेजस्वी को लेकर वो चले जाते हैं शमशान घाट। शमशान घाट पर वेदांत के चाचा बोलते हैं, तुम्हें आग देनी होगी। वेदांत नहीं जलाना चाहता था अपने बाबा की लाश को। तेजस्वी समझाती है कि तुम्हें यह करना होगा। अब सभी लोग क्रियाकर्म करके चले आते हैं। तेजस्वी के दादा बोलते हैं, यह घर तुम्हारा है या भाड़े का? तेजस्वी बोलती है, भाड़े का। वहीं पर एक औरत यह बोलती है कि मुक्ता ताई, आप अब इस घर में नहीं रह सकते, क्योंकि मोहित नहीं है तो किराया कौन देगा? यहाँ पे तेजस्वी की माँ बोलती है, मैं कुछ म्यूजिक क्लासेज करके अपने बच्चे को पाल लूँगी, लेकिन हमें आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इतना सब कुछ हमसे नहीं हो सकेगा। उसके दादा बोलते हैं, अब तुम्हारी जिम्मेदारी हम पर आ चुकी है। भले ही मोहित जिंदा रहकर तुम लोगों के बारे में किसी को नहीं बताया, मैं तुम लोगों की जिम्मेदारी उठाऊंगा। लक्ष्मी के नाम पर बहुत सारे ज़मीन जायदाद है, लेकिन तुम लोगों को मैं अपने साथ ले चलूँगा। नागपुर चलो तुम लोग मेरे साथ। तेजस्विनी बोलती है, आज हम आपके साथ नहीं जा सकते, मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है, कंप्लीट होने के बाद मैं कोई जॉब कर लूँगी। उसके दादा बोलते हैं, शादी की उम्र में तुम जॉब करोगी, कोई काम करोगी? यह हमारे खानदान में लड़कियां नहीं करती है। तुम कोई भी काम नहीं करोगी। तब मोहित चला गया है और हमारे ऊपर तुम लोगों की जिम्मेदारी आ चुकी है। तुम मेरे खानदान की पोती हो और यह मेरा पोता। तुम लोग हमारे साथ नागपुर जाने की तैयारी करो। तभी वहीं पे नील का कॉल आ जाता है। उसके दादा बोलते हैं, किसी का भी कॉल तुम अब नहीं उठाओगी। तेजस्विनी बोलती है, यह बाबा के करीबी हैं, मुझे इनका कॉल उठाना ही पड़ेगा और मुझे इनसे बात करनी ही पड़ेगी। तभी तेजस्विनी रो को नील की सारी सच्चाई बताती है। नील को बताती है कि बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो हम लोगों को छोड़ के जा चुके हैं। नील शॉक्ड हो जाता है। आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, तो जानने के लिए बने रहे सीरियल गुम है किसी के प्यार में। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।